आज हम लोग 9 क्लास का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। और इसे पीछे क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़े थे, उसको जो पढ़े थे उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। हम लोग को सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, यह 3 चीज़ का यूज होगा। इसको हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं, हिंदी में इसको चांद कहते हैं। दोनों बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कंपास कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे चाप बोलते हैं। और यह स्केल होता है, हिंदी में भी आप लोग स्केल बोलते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इसे स्केल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को यहाँ ध्यान देना है कि कौन एंगल, इसमें हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन एंगल जो है आपको प्रोटेक्टर, और कौन एंगल प्रोटेक्टर से बनेगा और कौन एंगल हम लोग को स्केल और चाप से बनेगा। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, कौन एंगल स्केल से बनेगा और स्केल और आपका चाप के सहायता से कौन एंगल बनेगा, और कौन एंगल जो है हम लोग प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। तो प्रोटेक्टर से तो सभी एंगल बन जाएंगे, जो भी एंगल है वह प्रोटेक्टर से बन जाएगा। लेकिन स्केल और या जो कंपास है उसके सहायता से जो 15 के मल्टीपल में जो एंगल रहेगा वह आपका बनेगा। 15 के मल्टीपल में जो एंगल है उसको हम लोग बनाएंगे। कौन कौन एंगल बनेगा उसको थोड़ा देखिएगा। इसमें बनेगा हम लोग को, इसमें 15 बनेगा, 13 बनेगा, 45 बनेगा, 60 बनेगा, 75 बनेगा, 90 बनेगा, 105 बनेगा, 120 बनेगा, 135 बनेगा, 150 बनेगा। इस तरह से जो 15 का मल्टीपल है वह एंगल आपको या मेरे पास है या कंपास और स्केल के सहायता से बनेगा, जिसे आप बोलते हैं इसे चाप, और स्केल इसे बोला जाता है, उसके सहायता से बनेगा। और बाकी एंगल जो है, जो आपको अगर बनाना है आपको 110 डिग्री का एंगल, तो 110 डिग्री का एंगल जो अगर बनाना है, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 2 लिखे हैं, तो उसे 2 से जिक्र करने से पहले हम लोग 1 का जिक्र कर लेते हैं। तो 1 नंबर में हम लोग को है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 में है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 5.8 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट इट एंड मेजर द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द पार्ट। हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 5.8 सेंटीमीटर का, और बाइसेक्ट इट, इसको बाइसेक्ट करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसको कहते हैं। तो ड्रॉ स्केल के सहायता से आप क्या कीजिएगा, इसमें 5.8 सेंटीमीटर लेना। देखिए यहाँ 0 है, आप स्केल अपना ले लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा, उसको समझना है। यह 0 हो गया, यहाँ 5 है, 5 पॉइंट हम लोग को 8 लेना, तो 5 और 0.8, तो 5 लीजिएगा और 0.8 रहेगा। तो इसमें छोटा छोटा जो है 10 है 5 और 6 के बीच में, 4 और 5 के बीच में भी 10 लाइन छोटा छोटा बना हुआ है, तो 5.8 रहेगा। तो 5 और छोटा छोटा जो लाइन बना हुआ है उसका आप क्या कर लीजिएगा, 8 ले लीजिएगा। तो 5.8 जो है आप स्केल के सहायता से ऐसे ले लेना है। अब मान लिया जाए यहाँ से यह पॉइंट हम ले लेते ए, और यह पॉइंट हो गया बी। यह हम लोग को यह जो है ए बी जो है वह 5.8 है। अब इसको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट बोले या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोले, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसको बाइसेक्ट करना है, तो यह जो आपका आर्क है वह आपका 5.8 सेंटीमीटर है, लेना है। इसको 5.8 सेंटीमीटर है, इसमें आप क्या कीजिएगा कि पेंसिल को लगा लीजिएगा। लगाने के बाद जो है पेंसिल को लगा लीजिएगा, और जितना यह दिया हुआ है, अगर इसकी लेंथ जो है आप यहां से रखिएगा, इसकी लेंथ अगर मेरे पास 5.8 है तो इसको आप क्या कर लीजिए, हाफ से इसको ज्यादा होना चाहिए, यानी इसको आप 3 सेंटीमीटर कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर कर लीजिए। इसको थोड़ा जो चाप है, जो हम लोग को, या जो इसको हम लोग रूलर जो कहते हैं, उसको क्या करना है, थोड़ा हम लोग छोटा कर लेंगे। और छोटा करने के बाद जो है, देखिए इसमें पेंसिल लगा लेते हैं, तो इसको छोटा कीजिएगा
और छोटा करने के बाद इसको बाइसेक्ट करने में एक यहाँ नोकी यहाँ रखिएगा, अब पेंसिल से आप यहाँ कट कीजिएगा। नोकी को यहाँ रखें, इसको जो है हाफ से, या हाफ इतना हुआ तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी फुल से थोड़ा कम कर लेंगे। कम करने के बाद इसको छोटा कर लिए, करने के बाद एक बार यहाँ नोकी यहाँ रखेंगे, ये पेंसिल है, पेंसिल से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ नोकी रखें, इस नोकी को आप पेंसिल से ऊपर ऐसे कट कीजिएगा जहाँ कट हो, और फिर इस नोकी को फिर यहाँ रखिएगा, फिर पेंसिल से यहाँ कट कीजिएगा, फिर इस नोकी को यहाँ रखिएगा, आप पेंसिल से यहाँ कट कीजिएगा, इस नोकी को यहाँ रखिएगा और पेंसिल से यहाँ कट कीजिएगा। यह आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, यानी कि यह दो भागों में बट गया। यह पॉइंट आप दे दीजिएगा, यहाँ ओ दे दिए। मेरा इक्वेट नजर नहीं आएगा क्योंकि मैं इसे आपको मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, आप कॉपी में मेजर करके बढ़िया से बनाइएगा। और इसके बाद यह हो गया, यह 5.8 सेंटीमीटर है। अब यह इसको अगर मेजर कीजिएगा तो यह इसका हाफ आएगा, ठीक है। आपको लगभग 2 इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2.9 आ जाएगा, यानी 2.9 यह आएगा और 2.9 सेंटीमीटर यह आएगा। इसको डबल कीजिएगा तो 5.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर से इसको समझ लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करेंगे। स्केल की सहायता से हम लोग सबसे पहले एक सीधा लाइन लेंगे, इसकी लंबाई जो है वह 5.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आर्क आप ले लीजिए, आर्क की लंबाई 5.8 से छोटा होना चाहिए, यानी इसके हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद यह पॉइंट यहाँ रखिएगा, यहाँ पर पेंसिल से इसको कट करना है, यहाँ नोकी रख करके फिर पेंसिल से यहाँ कट कीजिएगा, यहाँ नोकी रखिएगा पेंसिल से नीचे कट कीजिएगा, यहाँ नोकी रख करके पेंसिल से नीचे ऐसे कट कीजिएगा। इसको मिला लीजिएगा, यह इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और ये बाइसेक्ट जो कीजिएगा यह दो भागों में आपका बढ़ जाएगा, जिसका लेंथ हम लोग को आपको 2.9 और 2.9 आएगा। अब हम लोग को इसमें समझना है, अब यहाँ हम लिखे हैं कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। देखिए प्रोटेक्टर की सहायता से 110 डिग्री बनाना है। तो आपको हम बताए थे प्रोटेक्टर यह है। आप जो है इसे आप स्केल और यह जो चाप है जिसको आप आर्क बोलते हैं उसके सहायता से यह 110 डिग्री नहीं बनेगा। उसका रीजन आपको हम बताए हैं, क्योंकि यह 15 के मल्टीपल में नहीं आता है, जो 15 के मल्टीपल में आएगा वही बनेगा। तो आप इसको स्केल के सहायता से प्रोटेक्टर के सहायता से, जिसको चांद कहते हैं, प्रोटेक्टर हो गया, इसके सहायता से 110 डिग्री बनाना है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, स्केल के सहायता से एक सीधा लाइन आप खींच लीजिए, सीधा लाइन खींचिएगा। उसके बाद जो है देखिएगा आप प्रोटेक्टर में, चांद में एक पॉइंट एकदम बीच में है, या पूरा लाइन हो गया, एक नीचे में एकदम सीधा सा लाइन खींचा हुआ है, उस लाइन के बीच में एक और छोटा सा यहाँ लाइन है जो आपको सीधे यहाँ पर 90 के सामने जाता है। तो वह जो लाइन है उसका पॉइंट जो है इस पॉइंट पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे रख दीजिएगा इसको, ठीक है। और यह लाइन जो नीचे वाला लाइन है इसको ओवरलैप करना चाहिए, ऐसे आप इसको रखिएगा। रखने के बाद देखिए यह जो पॉइंट हम रखे हैं वह पॉइंट या आप 90 डिग्री का जो पॉइंट है सामने वह रखे हैं, और इसको यहाँ पे यह जो लाइन है उसके पास रख दिए हैं, यह लाइन। अब इसके बाद हम लोग को एंगल कितना बनाना है, 110 डिग्री। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, नीचे आप देखिएगा 110 डिग्री जहाँ रहेगा, जिससे 110 डिग्री यहाँ पे है तो हम यहाँ पर पॉइंट दे दिए। इसके सामने जो 110 डिग्री है वहां पॉइंट दे दीजिए। देने के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, स्केल के सहायता से इसको आप मिला दीजिएगा। स्केल के सहायता से यह पॉइंट को और यह पॉइंट को लेकर एकदम सीधा से ऐसे मिला दीजिएगा। यह एंगल जो है मेरा 110 डिग्री बन गया। अब यह 110 डिग्री बना, यह हमको प्रोटेक्टर के साथ बना। अब एंड बाइसेक्ट, इसको हमको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करना है तो कैसे बाइसेक्ट कीजिएगा, आप एंगल को, यह जो आर्क है उससे आप इसको मेजर कर लीजिए। तो मेजर ऐसे कीजिएगा तो 110 डिग्री जो उसको फिर क्या कीजिएगा, इसको फिर इसमें भी इसको बाइसेक्ट, एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए भी इसको हाफ से ज्यादा होना चाहिए, जितना है उससे थोड़ा कम कर लीजिए। तो कम करने के बाद आप क्या कीजिएगा, नोकी को यहाँ रखिएगा, आप पेंसिल से इधर कट करना है,
यहाँ नोकी को यहाँ रखिएगा, पेंसिल से यहाँ कट कीजिए, इसको आप मिला दीजिएगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, फिर समझ लीजिए कैसे एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ नोकी है, यहाँ रख दीजिएगा, पेंसिल से इसको बाइसेक्ट कट करेंगे। यहाँ नोकी यहाँ रखिएगा, पेंसिल से यहाँ कट कीजिएगा। जहाँ यहाँ से एक बार यहाँ नोकी रख करके पेंसिल से ऐसे कट करना है, एक बार यहाँ नोकी रख करके पेंसिल से ऐसे कट करना है। इसके बाद इसको मिला दीजिए, मिलाइए। 110 डिग्री है, आप इसको मेजर कीजिएगा तो 55 डिग्री होगा प्रोटेक्टर से, और यह भी आपका कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो 2 क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किए, आप इसको लिख लीजिएगा। सॉल्व करके पहला लिखिएगा, जो बिहार बोर्ड वाले हैं उसको हिंदी में लिखेंगे। 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे और उसे समद्विभाजित करें। बाइसेक्ट माने उसको क्या करना है, समद्विभाजित करें, और उसके जो समद्विभाजित हो गया उसके दोनों भागों को मापें। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखिएगा, आप 110 डिग्री का चांद की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाएं। चांद की सहायता से 110 डिग्री कोण बनाएं और उसे 2 समद्विभाजित करें। बाइसेक्ट करें माने समद्विभाजित करें और उसे मापें, और उसे माने ईच कोण को, दोनों कोण को क्या करना है, मापना है। तो क्या होगा, इक्वल आएगा। अब हम लोग जो है सिंपल चीज आपको बता रहे हैं, हम लोग बनाना है एंगल। अब हम लोग बनाना सीखेंगे। कौन कौन एंगल, पहला हम आपको 60 डिग्री बनाना सिखा रहे हैं। तो 60 बनाने के लिए हम लोग चाप जो यह है, यह बनाना हमको है, ड्रॉ करना है, बनाना हम लोग को है 60 डिग्री एंगल बनाना है। किसके सहायता से, तो चाप और स्केल के सहायता से, आर्क और स्केल के सहायता से हमको 60 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्केल से एक क्या कीजिएगा, स्केल रखिएगा, एक सीधा लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ऐसा स्केल से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से आप अपने अनुसार न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा एक आप आर्क लीजिएगा। इतना बड़ा हम ले लेते हैं। लेने के बाद इसको नोकी को यहाँ रखिएगा, आप पेंसिल को ऐसे गोल घुमाइएगा। तो नोकी को यहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ नोकी को रखना है और पेंसिल से ऐसे घुमा लेना है। देख लीजिए, हम यह नोकी जो है, नोक है, उसको यहाँ रखेंगे और पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो जितना इसका आर्क है, इसके बाद यहाँ से नोकी रख करके यहाँ से ऐसे कट करना है, और इसको आप क्या कीजिएगा, इससे कट कीजिएगा। अब इसको मिला दीजिए। यह हम लोग को कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। देखिए, यह आपको 7 क्लास में पढ़ना है, 8 क्लास में पढ़ना है, लेकिन 9 क्लास में जहाँ से आपको स्टार्ट किया वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। आप काइंडली, लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में आपका जितना हो सके, हम समझ रहे हैं मोबाइल से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, जितना हो सके आप उससे कीजिए, ठीक है। इसलिए हम कंस्ट्रक्शन शुरू किए हैं कि जिससे आपको मोबाइल से ज़्यादा आपको लिखना ना पड़े। तो आप 60 डिग्री बनाइएगा। 60 डिग्री बनाने के बाद अगर हमको बनाना है 30 डिग्री, पहले बनाते हैं 120 डिग्री। तो 120 बनाने के लिए आप ऐसे ही फिर एक सीधा लाइन लीजिएगा, और फिर यह जो है आर्क की सहायता से, ठीक है, कंपास की सहायता से आप क्या कीजिएगा, यह कंपास है, कंपास की सहायता से, हिंदी में चाप कहते हैं, यहाँ नोकी रख करके पेंसिल से आप ऐसे ले लीजिएगा, और जो आप लीजिएगा जिससे आप ऐसे गोल घुमाए हैं उसी से यहाँ नोकी रखिएगा, एक बार यहाँ कट कीजिएगा ऐसे, फिर इस नोकी को यहाँ रखिएगा और नोकी को रख करके फिर यहाँ पेंसिल से क्या कीजिएगा, कट कीजिए। अब इसको क्या कीजिए, मिला लीजिए। यह एंगल कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। यानी यह जो आर्क जो होता है वह आपका 60 डिग्री का होता है। यह एंगल 60 का हो गया, यह भी कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यानी 60 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अगर अब हम लोग को बनाना है तीसरा में 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप सीधे ऐसे लाइन खींचिएगा, और जिस प्रकार 60 डिग्री का एंगल बनाए हैं यहाँ से ऐसे करके, फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ नोकी रखिए, यहाँ से कट कीजिए, इसको मिला दिए, तो मिलाइएगा तो 60 बन गया। अब 60 का हाफ होता है मेरा 30, तो 30 बनाना है, 60 का हाफ आपको 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, फिर आप इसको बाइसेक्ट कीजिएगा। तो बाइसेक्ट अभी हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी में पढ़े। तो बाइसेक्ट करने के लिए जितना बड़ा आर्क है उससे थोड़ा छोटा कर लीजिए, ज़्यादा छोटा नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा छोटा, माने हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, छोटा कीजिए, थोड़ा सा कीजिएगा आर्क को छोटा। यहाँ नोकी रखिए, पेंसिल से ऐसे कट कीजिए। इस पॉइंट पर नोकी रख रहे हैं, पेंसिल से यहाँ कट किए, फिर यह पॉइंट पर नोकी रखेंगे,
पेंसिल से यहाँ कट कीजिए, यहाँ मिला दीजिएगा। यह जो मिलाइएगा, सॉरी मेरा सीधा नहीं मिला है, आप स्केल के सहायता से इसको मिलाइएगा, एकदम सीधा मिलना चाहिए जहाँ कट हुआ है। तो यह बन जाएगा आपको 15 डिग्री। 15 के बाद अगर यह बन गया, सॉरी 30 डिग्री। 30 के बाद अगर हमको बनाना है इसमें 15 डिग्री बनाना है 4 नंबर में, देखिए इसी में हम बना देते हैं, तो आप अलग बनाइएगा, 4 नंबर आप बनाइएगा 15 डिग्री। लेकिन हम इसी में समझने के लिए कि आपको टाइम कम लगे, आप सबसे पहले 60 बना लीजिए जैसे इसमें बनाए, उसके बाद आप 30 बना लीजिएगा। 30 के बाद बनाना हमको 15 डिग्री बनाना है, तो 15 बनाने के लिए फिर इसको क्या कीजिएगा, बाइसेक कीजिए। बाइसेक करने के लिए देखिए 30 का यहाँ से यहाँ तक एंगल है, यह हम लोग को यह पॉइंट हो गया, यह पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर नोकी रखेंगे, पेंसिल से हम लोग ऐसे कट करेंगे। इस पॉइंट पर नोकी रखेंगे, पेंसिल से यहाँ कट करेंगे। कट करके इसको आप मिला दीजिएगा। यह आपका कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। 15 से क्या, अगर मान लिया जाए आपको बनाना है 5 नंबर में, आप बनाते चलिएगा, या अलग इसका फिगर बनाना है 30 का, 15 का अलग फिगर बनाइएगा। और इसका हाफ होता है, 15 का हाफ होता है 7.5, इसका डबल कीजिएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए 7.5 बनाने के लिए फिर आप 15 डिग्री का पॉइंट देखिएगा, तो यह पॉइंट हम लोग को हो गया और यह पॉइंट हो गया। यहाँ नोकी रखिएगा, इस पर से इधर कट करना है, यहाँ नोकी रखिएगा, यहाँ से इधर कट करना, कट करके इसको मिला दीजिएगा, यह 7.5 हो गया। आप अलग अलग बनाइएगा, आप 30 डिग्री का बनाइए, फिर उसके बाद अलग आप 4 नंबर में फिर 15 बनाइएगा। तो 15 बनाने के लिए पहले आपको 16 बनाना पड़ेगा, 16 बनाने के बाद आपको 13 बनाना पड़ेगा, 13 बनाने के बाद आप 15 बनाइएगा। फिर अगर 7.5 बनाना है, ठीक है, 7.5 बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले फिर आप 60 बनाइए, 60 के बाद 30 बनाइए, 30 के बाद 15 बनाइए, 15 के बाद क्या बनाइएगा, 7.5 बनाइएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं 90 बनाना। 6 नंबर में हम बनाते हैं 90 डिग्री। तो 90 बनाने के लिए आपको क्या कीजिएगा, एक सीधा लाइन लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप यह एक बार यह चप कर, एक बार इसको आर से काटिएगा, यह हम लोग कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। यहां से इसको हम काट करेंगे, यह हम लोग कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब देखिए 90 जो होता है वह 90 होता है 60 + 30, समझिएगा ध्यान से, 90 जो एंगल है वह 60 + 30 है। तो यह हम लोग को यह पूरा हो गया 60 डिग्री, और 60 में हम लोग 30 को ऐड करेंगे तब मेरा 90 होगा। तो 90 बनाने के लिए आपको यह पॉइंट यहाँ से यहाँ तक तो 60 हो गया, अब हमको यह पूरा 60 है, यह जो भी आर्क बनता है वो 60 का बन रहा है, तो इसका हम हाफ अगर कर दें तो हम मेरा 90 बन जाएगा। तो इसका हाफ करने के लिए यहाँ नोकी रखिएगा, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ नोकी रखिएगा, यहाँ से इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर नोकी रख करके, यहाँ पॉइंट रख करके आप उसका, इसका, ठीक है, कंपास का यहाँ नोकी रखिएगा, यहाँ से ऐसे कट कर लिए, यहाँ नोकी रखिएगा, यहाँ से ऐसे कट करिए। अब इसके बाद आप इसको मिला दीजिए, या मेरा कितना बन गया, 90 डिग्री। अब इसी में बनाना है 7 नंबर आपको 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो होता है वो 90 का हाफ होता है। तो 45 डिग्री कैसे बनाइए, आप अलग अलग बनाइएगा, हम एक में ही बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आपको समय की बचत हो, ठीक है, और समझने में सुविधा हो। तो हम लोग यहाँ से 45 आप अलग बनाइएगा। तो 45 बनाने के लिए हम 45 जो होता है 90 का हाफ होता है। तो हम क्या करेंगे, 90 को बाइसेक कर देंगे। तो बाइसेक करने के लिए आप यहाँ से देखिए, यह इतना बड़ा आर्क है, आर्क को थोड़ा छोटा कर लीजिए, करने के बाद यहाँ नोकी रखिएगा, पेंसिल से ऐसे कट कीजिएगा, यह हो गया। आर्क को लेना है, कंपास के सहायता से बना रहे हैं, तो यहाँ नोकी रखकर यहाँ से ऐसे कट करेंगे, और फिर यहाँ नोकी रख करके यहाँ से ऐसे कट कीजिए। इसको हम बाइसेक कर रहे हैं, तो बाइसेक कीजिएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। यह मेरा बन गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब यह बन गया 7। अब 8 नंबर में 22.5 बनाना है। तो 22.5 जो है वो 45 का हाफ होता है, 22.5 22.5 डिग्री। अब इसका डबल कीजिएगा तो 45 डिग्री आएगा। तो आप इसका 22.5 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फिर आप 45 को क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो 45 को हाफ करने के लिए फिर यह देखिए, इस पॉइंट को देखिएगा और यहाँ पॉइंट देखिए, अलग अलग बनाइएगा। 22.5 डिग्री बनाने के लिए पहले आप 90 बनाइएगा, 90 के बाद 45 बनाइएगा उसी में, तब आप 22.5 बनाइएगा। जैसे हम फिर से इसको समझा दें, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 22.5 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो अभी हम बताए हैं। यहाँ 90 बन गया। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद हमको इसमें 45 बनाना है। यहाँ पॉइंट डॉट डॉट से इसको मिलाइएगा, यहाँ पॉइंट रखिएगा, यहाँ से इधर कट कीजिए,
यहाँ से इसको कट कीजिए, डॉट 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 से मिला दीजिए, या मेरा 45 बन गया। अब हमको कितना बनाना है, 22.5 बनाना है, 22.5 बनाना है। यहाँ 9 की रखेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ 9 की रखेंगे, यहाँ से कट करेंगे, इसको मिला दीजिए, या सॉरी या सीधा मिलाइएगा। यह हम लोग को कितना बन गया, 22.5 डिग्री। तो इस तरह से 22.5 मेरा बन गया। अब हम लोग आते हैं अब बनाते हैं हम लोग आपको 75 डिग्री बनाते हैं। अब जितना नंबर हो बढ़ा लीजिएगा, 8 है तो 8, 9 है तो 9। यहाँ 75 डिग्री बनाते हैं। तो 75 बनाने के लिए फिर आपको 90 बनाना पड़ेगा। 90 तो आप बनाने अभी सीखे हैं। अब 75 होता क्या है या समझिए। तो 75 है क्या भाई, 60 + 15। समझिए यहाँ ध्यान से, यह है 60 + 15 है, यानी 60 में 15 जोड़ेंगे तब 75 आएगा। देखिए यह पूरा जो हुआ वह हम लोग को 60 डिग्री हुआ, और इसको 60 डिग्री को बाइसेक किए तो 30 डिग्री हुआ। तो 60 और 30 हम लोग जोड़ दिए, तो हम लोग को कितना 60 और 30 जोड़े तो 90 डिग्री के एंगल बना लिए। हमको बनाना है 75 डिग्री। तो 75 बनाने के लिए हम लोग यहाँ जो है यह 60 + 15 करेंगे। तो 15 के लिए हम लोग यहाँ पर एक 9 की रखेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ 9 की रखेंगे, यहाँ से ऐसे इसको कट करेंगे, सॉरी, और इसको मिला दीजिए। यह मेरा कितना डिग्री हो गया, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री में या 75 डिग्री बना। अब 75 का अगर हाफ बनाना है 10 में, 75 का हाफ होता है 37/2। इसको डबल कीजिएगा 75 आ जाएगा। अब इसको 75 बनाने के लिए आपको करना, ये सॉरी 37.5 37 डिग्री बनाने के लिए आपको अब 75 को बाइसेक करना पड़ेगा। तो बाइसेक करने के लिए आप सेम 75 डिग्री पहले बना लीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में। बनाने के बाद आपको यहाँ से 9 की रखिए, इधर कट कीजिए, यहाँ से 9 की रख करके यहाँ से कट कीजिए, इसको मिला दीजिए, या आपका 37 एंड क्या बन जाएगा, हाफ डिग्री। इसको कैसे बनाए, आपको एक पॉइंट यहाँ से जो 75 का है और एक पॉइंट यहाँ से रख करके इसको इससे कट किए हैं, इसको इधर कट किए हैं, कट करके इसको मिलाइए, ये 37.5 बन गया। अब हम लोग को बनाना चाह रहे हैं हम 105 डिग्री। तो 105 डिग्री आप समझिए, 105 डिग्री कितना है, 90 + 15 को ऐड करेंगे 105 डिग्री आएगा। तो 105 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, बना लिए। अब हम लोग क्या है, 90 + 15 है, यानी यहाँ हम लोग को 13 है, यह हम लोग को 13 है, तो यानी कि 13 का हाफ हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो यानी तब हम लोग को क्या हो जाएगा, 105 होगा। 90 + 15, 90 प्लस, अगर आप यहाँ से यह पॉइंट लीजिएगा, यहाँ कट कीजिएगा, यहाँ पॉइंट लीजिएगा, यहाँ कट करेंगे। अब इसको मिला दीजिए, तो जैसे ही मिलाइएगा 90 है, और 90 में हम लोग क्या किए, 15 को ऐड किए, तो यह बन गया कितना हम लोग को, 105 डिग्री। अब 105 डिग्री के बाद हम बना रहे हैं आपको 12 में 100, मान लिया 15 डिग्री बनाना है। तो 115 डिग्री बनाने के लिए, अच्छा वो इसमें एक और हम लोग को आप बना सकते हैं 12 में। आप 105 का होता है हाफ, 52.5 डिग्री, यानी 52.5 डिग्री। 52.5 डिग्री बनाने के लिए आप सेम इसी तरह 105 बनाइएगा। अब बनाने के बाद इसको हाफ कीजिए, यहाँ से इसको कट कर देना है, यहाँ से इसको कट कीजिएगा, तो आपका यह बनना है 52.5, यह 60 के जस्ट आपका यह पॉइंट से यहाँ कट करना है। आपको बनाना है 105 डिग्री, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, आपको यह पॉइंट लेंगे, उससे इसको लीजिए, ऐसे कट कीजिएगा, यह पॉइंट लीजिए, इसको कट कीजिएगा, यह जो 60 डिग्री है जस्ट उसके नीचे से लाइन आएगा, यह बन जाएगा कितना, 52.5 डिग्री। अब हमको 52.5 डिग्री बन गया। अब हमको क्वेश्चन मेरे पास है, 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। 150 डिग्री, तो 150 बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, फिर 90 डिग्री का एंगल आप बनाइए। जितना आसानी से हम बना रहे हैं, आपको टाइम लगेगा बनाने में, आप आराम से पेंसिल से बनाइएगा, कि गलत हो, ठीक है, तो उसको हम लोग रबर के साथ इरेज कीजिएगा। पेंसिल का यूज करके बनाना है कंस्ट्रक्शन को,
तो आप यहाँ पे बना हम लोग को 90, मेरा सीधा नहीं बन रहा होगा, आप अच्छा से आप सीधा बनाइएगा। और जब जो जो दिक्कत होगा हम लोग क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कीजिएगा, फिर से हम उसको हम क्या करेंगे बताएंगे। हमको 150 बनाना है, तो 150 जो होता है वो 120 + 30 होता है, यानी हमको यह जो है इसमें 90 बनाने की जरूरत नहीं है। अब यह मेरा कितना बन गया 120, यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ 180 हो जाएगा। या एक यहाँ ऐसे लिए, एक बार यहाँ से ऐसे कट किए 60, नोकी रखकर यहाँ कट किए 120, यहाँ नोकी रखकर 180 बन गया। अब हमको जो है 1 + 30 करेंगे तो 150 होगा। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ तक तो 120 हो गया। अब 1 हमको बनाना है कितना 150 बनाना है, तो 30 डिग्री और चाहिए, तो यहाँ से यहाँ कट करना है, यहाँ नोक करके यहाँ कट करना है, वैसे कर रहे हैं इसको। अब इसको मिला दीजिएगा, ये मिलाइएगा, आपको 100 कितना बन गया 15 डिग्री बन गया। 115 डिग्री के बाद हमको बनाना है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जो होता है वह हो गया 120 + 15 होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 120 जल्दी बना लेते हैं हम। 120 + 15 हो रहा है, तो आपको 15 बना लीजिए यहाँ पर, सॉरी इसी से समझ लीजिए, हमको बना लिया 150 बना लीजिएगा। 150 इस तरह बनाने के बाद आप यहाँ पॉइंट रखिए, इधर कट कीजिए, यहाँ पॉइंट रखिए, इसको कट कीजिए, क्योंकि हमको इसमें चाहिए 120 यह हुआ। और 120 में अगर हम लोग को 15 जोड़ेंगे और 120 या 30 जोड़े हैं, तो 30 को हाफ कर देते हैं, तो यहाँ नोकी रख करके यहाँ कट कर दिए, यहाँ नोकी रख करके यहाँ कट दिए, इसको मिला दीजिएगा, 20 से इस जाएगा, तो यह एंगल बन के हो जाएगा 135 डिग्री। 135 के बाद एक लास्ट हम बता रहे हैं 67.5। तो 67.5 जो होता है वह आपको 135 होगा, यानी 135 का 2 होगा, मतलब हाफ होगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ नोकी रखिएगा, इसके बाद इधर कट कीजिएगा, यहाँ नोकी रखिए, इधर कट कीजिएगा, इस 60 डिग्री से जस्ट ऊपर आएगा, यह हो गया 67/2 डिग्री। चलिए हम लोग को 14-15 जो है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। अब हम लोग ज़्यादा आपका नहीं देते हैं, आप लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, कम से कम इतना बनाइएगा। कल नेक्स्ट क्लास में इसी में हम लोग कंस्ट्रक्शन का ट्रायंगल बनाना सीखेंगे, और उससे आगे जो आपका जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है उसको बताया जाएगा। यह बेसिक ही है इसको, लेकिन प्लीज़ आप लोग बनाइए।